एवरीवन, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस का लेक्चर जो चल रहा है, सीरीज जो चल रहा है, उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमारा ये थर्ड पार्ट है। जो भी स्टूडेंट अभी तक पहला पार्ट और दूसरी पार्ट को नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, विजिट कर लेंगे, क्योंकि जो आगे का पार्ट होने वाला है यानी कि थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जो भी यहाँ से कंटिन्यूअसली चलेगी पार्ट, तो अगर आपकी बेसिक मजबूत नहीं होगा, डैट मीन्स कि जो भी प्रीवियस क्लास लगी है वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, डैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे यहाँ पे समझने में। तो पहले क्या करो, आप बेसिक समझ के आओ और बेसिक के साथ साथ पूरे फाउंडेशन हमने मजबूत कर रखा है, उसमें एक एक चीज़ हमने क्रिस्टल एंड क्लियर कर तरीके से समझाते हुए आए हैं। तो आप जाकर देखें और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों भी के पास भी ये पहुँचे और वो भी अपना जो सही समय है उसका सही यूटिलाइज़ कर पाए और सॉइल साइंस को बहुत बढ़िया से समझ पाए। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा हम रिकैप कर लेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। देखो, कल की क्लास की अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हमने इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट और उसके साथ साथ हमने जितने भी एक्सटर्नली पार्ट हैं उसके बारे में बात की थी। फिर हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में भी बात की, उसके कंपोजिशन के बारे में भी बात की। ये सारी प्रोसेस हमने बात कर ली है। इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो हमने बताया था आपको कि इसे 3 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 3 खंडों में बांट देते हैं। और 3 खंड कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बताया कि अगर पूरे पृथ्वी की हम बात करें, जहाँ से हम हैं वहाँ से अगर आप चलते हैं और बीच में चले जाते हैं, इसके पूरे मतलब बीचों बीच की अगर हम बात करें कहाँ तक है, तो ऐसा माना जाता है कि 7378 किलोमीटर तक है। अब इसमें अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। जहाँ पे हम रहते हैं तो उसे तो हम सरफेस और सब सरफेस कहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, जहाँ पे जीवन यापन होता है। लेकिन जो भाग पे मतलब सॉलिड वाला भाग है उसको फिर हमने अंदर तक डिवाइड किया, जिसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांट दिया, यानी कि 3 भागों में बांट दिया। इसके सारे डेंसिटी और इसके थिकनेस के बारे में बात कर चुके हैं। थिकनेस की बात करें तो 5 से 55 किलोमीटर और रेंज में हमने बताया था आपसे कि 0 से 100 किलोमीटर के रेंज में होगा। एग्जैक्ट पूछे तो 55 किलोमीटर, यानी कि आप अभी से चलते हो, मतलब जहाँ पे खड़े हो वहाँ से लेकर 55 किलोमीटर तक चलते हो तो वो सारा पार्ट क्या आ जाएगा, क्रस्ट आ जाएगा। ये पूरे अर्थ का 1% है। इसमें हमने आपको बताया कि 2 जोन होते हैं, सब जोन भी इसमें 2 भागों में बांटा हुआ है, एक सियाल एक सीमा। सियाल का मतलब होगा कि एक ऐसा भूपटरी या ऐसा क्रस्ट जो सिलिका एंड एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। सीमा का मतलब होगा कि एक ऐसा भूपटरी या फिर ऐसा क्रस्ट जो सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है, जैसे बेसाल्ट एंड गैब्रो। ये सब क्या है, ये सब रॉक्स है, ये सब मिनरल्स है। डेंसिटी के बारे में हमने बात की थी कि 2.6 से लेकर 3.0 तक। फिर हम मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला नहीं, ये हमारा जो मेंटल को मतलब पार्ट है उसका थिकनेस 2900 सॉलिड एंड सम सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा। टेम्परेचर 1000 से 3700 के बारे में बात की थी। डेंसिटी 3 से लेकर 4.5 तक होगा। फिर कोर की बात करें तो कोर हमने 2 भागों में बांट लिया, एक हमने इनर कोर, एक आउटर कोर। इनर कोर की बात करते हैं तो ये 3500 से लेकर 6800 किलोमीटर तक 6378 किलोमीटर तक जाएगी। आउटर कोर की बात करते हैं तो 2900 से लेकर 3500 किलोमीटर। मोल्टेन मैग्मा जो लावा आता है ये यहीं से आता है। टेम्परेचर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको 73 कह रहे हैं 4300 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। डेंसिटी की बात करते हैं तो 9.0 से लेकर 12.0 तक हो जाएगा। तो डेंसिटी और थिकनेस जरूर याद रखेंगे। पहला डेंसिटी 2.6 से लेकर 3.0, दूसरा डेंसिटी 3.0 से 4.5, चौथा डेंसिटी हमारे पास क्या है 9.0 से 12.0। ये हमने बात कर लिया इसके बारे में। फिर कंपोजिशन के बारे में हमने बात कर लिया था, एयर्स का क्या काम होता है, एयर का क्या काम होता है उसके बारे में बात कर ली। वाटर का क्या काम होता है उसके बारे में, मिनरल्स क्या होते हैं उसके बारे में। ऐसे तो मिनरल्स के बारे में एक अलग से टॉपिक है,
सॉयल वाटर भी एक अलग से टॉपिक है, सॉयल एयर भी एक अलग से टॉपिक है, उसको समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने थोड़ी थोड़ी इसके बारे में भी जानकारी ले ली है। अब हम एक्सटर्नली बात करें या एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक्सटीरियर पार्ट में हमने देखा था कि बायोस्फीयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लिथोस्फीयर जो सॉलिड वाला भाग है, हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला भाग है, एटमॉस्फेयर जो गैसियस भाग है। एटमॉस्फेयर के डिटेल्स में हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ द गैस सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि हमने आपको बताया कि हमारे माथे के चारों तरफ जो गैसेज आपको दिखाई नहीं दे रही है वो हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर की अलग अलग ऊंचाई होती है, ऊंचाई के आधार पर अभी इसे 4 भागों में बांट देते हैं। एक हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर भी फर्दर 2 भागों में बढ़ता है, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हालांकि मेट्रोलॉजी में इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने आपसे थोड़ी बहुत बात कर ली है इसके बारे में। फिर हमने यहाँ पे आपसे कंपोजिशन बातें कर ली, फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात कर ली, लिथोस्फीयर के बारे में बात कर ली, बायोस्फीयर के बारे में बात कर ली। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब मेटालिक कौन सा होता है, नॉन मेटालिक कौन सा होता है। हमने बताया था आपको कि 74.32% हमारे पे मेटालिक होता है, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है। मेटालिक क्या होता है, तो 1 हिस्सा होता है, जिसमें एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन ये भी बना जा सकता है, घुमाकर बनाने का अगर प्रयास किया जाए एग्जामिनर, तो ये कह सकता है आपसे कि जो एल्युमिनियम है, या फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मेटालिक में कौन सा ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ना कि ऑक्सीजन होगा। नॉन मेटालिक में पूछेगा तब हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो ऑक्सीजन मार के आएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बीते जो 6-7 मिनट था उस 6 मिनट में हमने क्या ये स्टार्ट कर लिया, पूरे चीज़ को रिवाइज कर लिया फिर से। अब फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं रॉक्स के बारे में, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो रॉक्स के बारे में, पहले तो रॉक्स कैसे बनता है वो बताएंगे, लेकिन जनरली अगर हम रॉक्स को डिफाइन करें कि रॉक्स क्या होता है, चट्टानें क्या होती है, तो देखो बहुत सारा एलिमेंट जो होता है ना वो एक साथ मिलता है। क्या होता है, एक साथ मिलता है, और मिलने के बाद वो एक कंडेंस हो जाता है, मतलब एक प्रकार से क्या होती है, ठोस हो जाती है। और जब बहुत सारा मिनरल्स एलिमेंट मिलता है तो उस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये मिनरल्स हो गया। जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारा घर मिलता है तो हम कह देते हैं कि ये विलेज गांव हो गया है। उसी तरह बहुत सारा गांव मिलता है तो एक पंचायत बनता है, बहुत सारा पंचायत मिलता है तो एक क्या बनता है, प्रखंड बनता है, बहुत सारा प्रखंड बनता है तो एक जिला बनता है। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो जो बहुत सारा एलिमेंट के मिलने से मिनरल्स बनता है, और बहुत एलिमेंट के मिनरल्स के मिलने से हमारा क्या बन जाएगा, रॉक्स बन जाएगा। तो रॉक्स को हम इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम चट्टान के बारे में बोल सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स इनटू द सॉलिड मासेस, मतलब वो सॉलिड मासेस में ही होगा, लिक्विड में तो होगा नहीं, तो उसे हम रॉक्स कहेंगे ही नहीं। और लिक्विड में कोई चीज़, लिक्विड में क्या होता है, एक साथ जुड़ कर नहीं रह सकता, वो सॉलिड होगा तभी रह पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के मिलने से क्या बनता है, रॉक्स बनता है। तो हमने एक सीक्वेंस समझ लिया और जान गए कि बहुत सारा जब एलिमेंट मिलेगा तो मिनरल्स बनेगा, और बहुत सारा मिनरल्स मिलेगा तो वो रॉक्स बनेगा। जैसे आप क्वार्ट्स पढ़ते हो, जैसे सिलिका पढ़ते हो, जैसे इसे भी, तो सिलिका पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिलिका भी है, इसमें सिलिका भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे तो हमारे पास अलग न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल, मतलब अलग जो एलिमेंट है वो भी अवेलेबल है। यानी कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब एक साथ मिला तो मिनरल्स बनाया, और वो मिनरल्स के मिलने से क्या बन गया, रॉक्स बन गया। अब रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई रॉक्स का फॉर्मेशन किस बेसिस पे और होता कैसे। तो रॉक्स के फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि हाउ टू मेक सॉइल, यानी कि मिट्टी कैसे बनती है। तो मिट्टी बनने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो रॉक साइकिल को हम देख लेते हैं, रॉक साइकिल को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। देखो जो हमने मोल्टेन मैग्मा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोल्टेन मैग्मा पढ़ा था, तो वो मोल्टेन मैग्मा मानते हैं, ये है मोल्टेन मैग्मा। इस मोल्टेन मैग्मा में जैसे बोला जाता है कि जो ज्वाला होता है वो फटने से, ज्वाला आने से, यहाँ का टेम्परेचर आप देखते हो तो ये होता है 800 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो ये जैसे ही ज्वाला उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी जिसे हम बोल देते हैं, उसके बाद जो मैग्मा आता है, तो ये जो मैग्मा आप देख रहे हो, तो जो मैग्मा होता है ना
उसमें कूलिंग होगा। क्या हो जाएगा? कूलिंग होगा। सोलिडिफिकेशन होगा, सोलिडिफिकेशन का मतलब होगा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस आप देखोगे तो इससे बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। देखो पहले ध्यान समझो, पहले जो लावा है, मतलब क्या है? लावा है। तो लावा के फटने से क्या बनता है? मेल्टेन मैग्मा। तो ये मेल्टेन मैग्मा है जो बाहर आके रुका हुआ है। अब इसमें क्या होगा? कूलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर आ चुकी है तो ये एयर के कंटेक्ट में आएगा। अब एयर के कंटेक्ट में आएगा तो इसमें कूलिंग हो जाएगा, और जैसे ही कूलिंग होगा सोलिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि एक ठोस पदार्थ में एक मतलब जम जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो मोल्टेन मैग्मा में कूलिंग होने से, क्रिस्टलाइजेशन होने से और सोलिडिफिकेशन होने से कौन सा रॉक्स बनता है? तो हमारे पास बन जाता है इग्नियस रॉक्स। कौन सा रॉक्स बनता है? इग्नियस रॉक्स बनता है। इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला बना रॉक्स कौन है? प्राइमरी मतलब इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम मैसिव रॉक्स भी कह देते हैं। ये बहुत बड़ी चट्टान होती है, बहुत बड़ी आकार में होती है, इसे मैसिव रॉक्स कहते हैं। इसको बिग मासेस के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ इसे ओल्ड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी आप रॉक्स देखते हैं उसमें 90% जो रॉक्स होता है वो इग्नियस रॉक्स होता है। कौन सा रॉक्स होता है? इग्नियस रॉक्स होता है। तो ये हमारा बनता है पहले इग्नियस रॉक्स। तो सबसे पहला जो रॉक्स बनने वाला है वो कौन सा है? इग्नियस रॉक्स है। कौन सा रॉक है? तो हमारे पास इग्नियस रॉक है। यानी कि मोल्टेन मैग्मा के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया हुई? फिर से दोहराओ। कोलिडिफिकेशन, कूलिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास सोलिडिफिकेशन और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे प्रक्रिया से होने के बाद कौन सी रॉक्स बन गया? इग्नियस रॉक्स बन गया। इग्नियस रॉक्स को हम क्या कहते हैं? मैसिव रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, ओल्ड रॉक्स, बिग मासेस कह देते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी रॉक्स बन गया। अब जब प्राइमरी रॉक्स बनेगा, जो बन चुका है, उस प्राइमरी रॉक्स में वेदरिंग होगा। अब वेदरिंग तो अलग से टॉपिक है, लेकिन वेदरिंग का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि अपना फॉर्म चेंज कर देना। तो वो जो आप बिग मासेस इतना बड़े देख रहे थे रॉक्स को, वो धीरे धीरे क्या करेगा? टूटेगा। अब टूटने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट काम करता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सारे कंपोनेंट। तो वेदरिंग होगा। वेदरिंग के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ जाना। डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन का मतलब दूसरी जगह जमा हो जाना। और सेमेंटेशन होगा। सेमेंटेशन का मतलब एक लेयर बाय लेयर बन जाना। तो देखो, इग्नियस रॉक्स टूटा। इग्नियस रॉक्स क्या हुआ? टूटा। तो इग्नियस रॉक्स के टूटने से एक इस तरह से लेयर बन जाती है, और लेयर लाइक हो जाती है। इसमें सीमेंटेशन एजेंट काम करती है। जैसे घर बनता है तो सीमेंट लगाते हैं, तो एक लेयर बाई ईंट की लेयर बनती हुई चली जाती है। तो वो सीमेंटेशन लेयर का मतलब क्या हुआ? जो सीमेंट का काम कर रहा है। किसके काम कर रहा है? सीमेंट का काम कर रहा है। तो सीमेंटेशन एजेंट कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हम लिख लेंगे सिलिका जैसे सब का कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा रॉक्स बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। तो इग्नियस रॉक्स से कौन सा रॉक्स बन गया? हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। अब सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया तो इस सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रॉक्स के नाम से जानेंगे? सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानेंगे। सोलिडिफाई तो नहीं, हाँ सोलिडिफाई कह सकते हैं, इस रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो रॉक्स बन के तैयार हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेडिमेंट्री होता है वो सेकेंडरी होता है। अब हमारे पास दो रॉक्स तैयार हो चुका है। मान लो एक हमारे पास क्या है? इग्नियस रॉक्स है। एक इसी इग्नियस रॉक्स के बहुत सारा चेंजेज होने के बाद एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और परत 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 दर परत बनते जाता है। उसी रॉक्स को हम सेडिमेंट्री या फिर सेकेंडरी रॉक्स कह देते हैं। अब इस दोनों रॉक्स में ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी रॉक्स में ही होगा, सेकेंडरी रॉक्स में भी और प्राइमरी रॉक्स में भी। दोनों रॉक्स में एक क्रिया होती है जो आपको याद रखना है। दोनों रॉक्स में या तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर की वजह से, जैसे आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर लग गया, यानी कि दाब का कुछ प्रेशर लगा। उसके साथ साथ हमारे पास केमिकल एक्टिविटी होगा, या लिक्विड जो गैसेस है वो एक्टिविटी होगा। उस एक्टिविटी से जो रॉक्स बनेगा उसे हम क्या कह देंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देंगे। कौन सा रॉक्स कह देंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। तो मेटामॉर्फिक्स के बारे में पूछा जाता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, वो इग्नियस रॉक्स और हमारे पास सेडिमेंट्री दोनों रॉक से बना जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक से ही बनेगा। तो ये हमारा क्या रहा कि हाउ टू मेक ऑफ द सॉइल, मिट्टी कैसे बनता है। तो अभी तक तो हम रॉक्स ही बनाए। क्या बनाए? अभी तक हम रॉक्स बनाए।
रॉक बन गया, यानी कि रॉक मतलब क्या हुआ, चट्टाने बन गई। तो चट्टाने बनने का तरीका अलग है। पहले तो मोल्टेन मैग्मा पिघला, पिघलने के बाद वो क्या हुआ, क्रिस्टलाई हुआ, यानी कि कूलिंग हुआ। कूलिंग होने के बाद उसमें परत लाई परत स्ट्रक्चर बना। फिर उसमें चेंजेज हुआ हाई हीट प्रेशर की वजह से, हाई हीट की वजह से केमिकल एक्टिविटी चला, लिक्विड गैसेस बहुत सारा एक्टिविटी हुआ। जब हम वेदरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी प्रोसेस को एक एक करके बताएंगे। फिर ये सॉइल कैसा बन गया, मेटामॉर्फिक बन गया। अब मेटामॉर्फिक भी फिर मेल्टिंग होगा और फिर जाकर क्या बन जाएगा, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, फिर से वो मोल्टेन मैग्मा की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा मिट्टी बनने का अलग अलग तरीका है, जिसे हम रॉक साइकिल भी कह देते हैं या मिट्टी को बनाने का तरीका भी कह देते हैं। अब इस रॉक्स जो हमने बनाया है उसी रॉक से क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। अब देखना, जैसे हमने बताया कि मोल्टेन मैग्मा, इसमें कूलिंग होगा, सोलिडिफिकेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो इग्नियस रॉक्स बनेगा। इससे वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, सीमेंटेशन एजेंट काम करेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। इसमें अल्टरनेटिंग बाय द हाई हीट प्रेशर एंड केमिकल एक्टिविटी लिक्विड एंड गैसेज होगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगा। फिर ये मेल्टिंग होकर कहाँ चला जाएगा, मैग्मा में चला जाएगा। तो एक प्रोसेस से कितना प्रोसेस हुआ और कैसे मिट्टी चट्टानों का बनना आरंभ होता है। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स, मैसिव रॉक्स, बिग मासेस, ओल्ड रॉक्स के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। मेटामॉर्फिक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से ही जानेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पास रॉक्स साइकिल बन के तैयार होता है। कौन सा साइकिल बनता है, रॉक्स साइकिल बन के तैयार होता है, यानी कि चट्टाने का बनना स्टार्ट होता है। अब इसी चट्टाने में जो आप यहाँ पे देख रहे थे, सेडिमेंट्री हो या इग्नियस रॉक्स हो, इसमें फिर से वेदरिंग होना स्टार्ट होगा और वेदरिंग होते होते धीरे 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 क्या करेगा, मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि 1 इंच का जो परत है पूरे पृथ्वी का, मतलब अर्थ क्रस्ट का, पूरे 1 इंच का जो मोटाई बनता है वो बनने में 800 से लेकर 1000 साल लगता है। अब 1 इंच मिट्टी बनने में इतना साल लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे संसार का जो पृथ्वी उसका निर्माण होने में कितना समय लगा होगा। चलिए, तो रॉक साइकिल हमारा क्या था, तो रॉक साइकिल ये था कि हमारे पास क्या होगा, जो मोल्टेन मैग्मा उसे क्रिस्टलाइजेशन होकर, सोलिडिफिकेशन होकर सबसे पहले कौन सा रॉक्स बनेगा, इग्नियस रॉक्स बनेगा। ये इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सेडिमेंट्री बनता है। ये सेडिमेंट्री जैसे जैसे फिर से इसमें मेटामॉर्फिक चेंजेज होती है, हाई हीट कह सकते हैं, हाई प्रेशर कह सकते हैं, केमिकल एक्टिविटी होता है, तो ये क्या बना देता है, मेटामॉर्फिक्स बनाता है। तो ये हमारा रॉक्स का टाइप हुआ, रॉक्स का क्या हुआ, टाइप्स हुआ। अब इस रॉक्स को भी हम अलग अलग फॉर्मेशन में बांट देते हैं। देखो, पहले तो हमें क्लियर रखना है कि चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान का मतलब होगा कि मिनरल्स के मिलने से चट्टान बनता है। और मिनरल्स कैसे बनता है, तो बहुत सारा एलिमेंट के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, चट्टान बनता है, मिनरल्स बनता है। तो बहुत सारा एलिमेंट मिल गया तो मिनरल बन गया, बहुत सारा मिनरल्स मिल गया तो चट्टान बन गया। तो चट्टान को भी 2 भागों में बांट देते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, यानी कि किस चट्टान में कितना मिनरल्स है उसके बेसिस पे हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा चट्टान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे बांट देते हैं। अब फिर से इस दोनों के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास है मोनो मिनरल्स। मोनो मिनरल्स, मोनो मिनरल्स से मतलब, मोनो का मतलब होगा एक, मिनरल्स का मतलब होगा एक, यानी कि जिस भी मिनरल्स में, मतलब जिस भी रॉक्स में एक ही मिनरल्स होगा उसे हम क्या कह देंगे, मोनो मिनरल्स कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए ओलियोवाइन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये कैसा मिनरल्स है, मोनो मिनरल्स है। आगे पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स का ये दोनों एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, लेकिन मोनो मिनरल्स भी होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही मिनरल्स पाया जाता है, ये याद रखेंगे। मल्टी मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स का मतलब ही होगा, मल्टी मतलब मोर देन 2 मिनरल्स, तो जिसमें मोर देन 2 मिनरल्स पाया जाता है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये कैसा है, ये हमारे पास मल्टी मिनरल्स हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स तो हमें पता हो गया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन समझ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में अभी आपने बताया कि 3 प्रकार के रॉक्स बन के तैयार होता है। इग्नियस रॉक जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जिसे अवसवादी चट्टान कह देते हैं। मेटामॉर्फिक जिसे हम रूपांतरी चट्टानें कह देते हैं। मेटामॉर्फिक जो टर्म है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, मतलब जिसे हम ओल्ड इंग्लिश, जिसे एंग्लो सेक्सन भी कहते हैं, उस लैंग्वेज से लिया गया है। और इसका मतलब ही होता है कि चेंज इन द फॉर्म, अपने फॉर्म में चेंज कर देना। ये क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहला जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 3 प्रकार के देखने को मिला। अब एक एक करके देख लेते हैं तीनों को।
पहले हमारे पास आता है इग्नियस। इग्नियस हमें पता चल चुका है कैसे बनता है, कैसे बनेगा। मोल्टेन मैग्मा से पिघलने के बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा, वो सोलिडिफिकेशन हो जाएगा, उस वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उसमें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स हो जाएगा। इसे अदर नामों से हमने बुलाया था, उस नामों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसे मैसिव मैग्नेटिक और प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इसमें लिख लेना और कि इसे ओल्ड रॉक्स भी कहते हैं, बिग मासेस भी कहते हैं, चूँकि ये बड़े बड़े आकार का होता है। ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, मैग्मा के जमने के बाद ये जो मिट्टी बनता है, मतलब जो रॉक्स बनता है, उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। 95% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट, टोटल अर्थ क्रस्ट जो है उसमें 95% से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, इग्नियस रॉक्स देखने को मिलता है। इसे ओल्ड रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत पुरानी रॉक्स भी है, चूँकि पहले बनी हुई है तो पुरानी रॉक्स भी होगा। इट वर्क एज अ पेरेंट मटेरियल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वर्क एज अ पेरेंट मटेरियल का क्या मतलब है। इट वर्क एज अ पेरेंट मटेरियल का मतलब है कि ये पेरेंट मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि ये पेरेंट्स है और ये अपने जैसे क्या करते हैं, दूसरे रॉक्स बनाने का काम करेगा, इससे मिट्टी बनने का काम होगा। तो ये पेरेंट की तरह मतलब काम कर रहा है, तो ये पेरेंट मटेरियल भी कहलाएगा। मूल सामग्री जिसे कह देते हैं, जिससे दूसरे मतलब जो हमारे पास चीज़ होती है उसकी निर्माण होती है। अकर्स इन द बिग मासेस, यानी कि इसका जो बिग मासेस द्रव्यमान क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इग्नियस रॉक्स में हमें 3-4 पॉइंटें हैं जो याद रखनी है। सबसे ज़्यादा तो इसका अदर नेम, इग्नियस रॉक्स को मैसिव रॉक्स, मैग्नेटिक रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, ओल्ड रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, ये सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनी है। तीसरा, 95% से ज़्यादा अर्थ क्रस्ट का कौन सा भाग, मतलब इग्नियस रॉक्स ही 95% से ज़्यादा होता है। उसके बाद ये काम कैसा करता है, तो एज अ पेरेंट मटेरियल काम करता है। उसके बाद ये बिग मासेस होता है। तो ये हमारा इग्नियस रॉक्स रहा। हम लोग देख रहे हैं कि टाइप ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चलिए, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे किसका, इग्नियस रॉक्स को। देखो, एक तो रॉक्स हमारे पास कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स 2 प्रकार के, मोनो मिनरल्स, मल्टीपल मिनरल्स। मोनो में ओलियोवाइन, लाइमस्टोन और हमारे पास डोलोमाइट। उसके बाद हमारे पास जो मल्टीपल मिनरल्स है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब हम फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 प्रकार के, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक्स। सेडिमेंट्री भी हमारे पास फर्दर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो ऑन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिस ऑन द फॉर्मेशन, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, यानी कि फॉर्मेशन कैसे हुआ इग्नियस रॉक्स के, इस बेसिस पे हम उसे बांट देते हैं। और फॉर्मेशन के साथ साथ सिलिका कितना डीप मतलब उसमें है, उसके बेसिस पे बांट देते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जैसे मोल्टेन मैग्मा, जैसे ज्वालामुखी फटी, यहाँ से जो मोल्टेन मैग्मा है ये अगर अर्थ सरफेस पे आ जाता है और वहाँ पे सोलिडिफिकेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, कूलिंग होता है, तो उसे हम कौन सा रॉक्स कह देंगे, उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कह देंगे। क्या कह देंगे, एक्सट्रूसिव। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि एक्स हमेशा कहाँ होती है, आउट ऑफ एरिया होती है, यानी कि हमसे बाहर होती है। हम एक्स कब कहते हैं, जब हमसे वो मतलब हट चुकी है, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो एक्स से याद रखेंगे। एक्सट्रूसिव का मतलब है कि जिसका कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑन द सरफेस अर्थ, मतलब सरफेस ऑन दी अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे होगा, तो उसे हम एक्सट्रूसिव कह देंगे। एक्सट्रूसिव से क्या याद रखेंगे कि उसे हम, जैसे एक्स का मतलब होगा बाहर, इस तरह से याद रखेंगे। और एक चीज़ और, एक्सट्रूसिव रॉक्स का दूसरा नाम क्या होगा, वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानेंगे। किस रॉक्स के नाम से जानेंगे, वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रॉक्स एक्सट्रूसिव होगा, कौन सा रॉक्स इंट्रूसिव होगा। तो एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हुआ, जब मोल्टेन मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहरी पे, मतलब अर्थ सरफेस तो बाहर ही होगा, तो सरफेस पे अगर पिघलता है, वहाँ पे कूलिंग होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, सोलिडिफिकेशन होता है, देन क्या कह देते हैं, उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कह देते हैं, जिसे वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें रैलियोनाइट आ जाएगा, एंड्रीसाइड आ जाएगा, बेसाल्ट आ जाएगा। ये रॉक्स जो होता है ये एक्सट्रूसिव रॉक्स होता है, जिसे वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब दूसरा, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से किसे कहते हैं। तो इंट्रूसिव का मतलब हुआ, इन का मतलब क्या होगा, अंदर, यानी कि जो मोल्टेन मैग्मा आया और आने के बाद वो सरफेस के अंदर ही क्या हुआ, सॉलिड में मतलब कूलिंग हो गया, उसमें सॉलिडिफिकेशन हो गया। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो रॉक्स होगा, ये कौन सा रॉक्स कहलाएगा, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएगा। अब देखना,
अब ऊपर वाला जो आपने रॉक्स देखा जिसे एक्सट्रूसिव रॉक्स कह दिए, तो उसमें कूलिंग बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ चुका है, बाहर आ चुका है, वहाँ पे एयर उसको मिल रहा है, तो वो जल्दी क्या होगा, ठंडा मतलब ठंडा हो जाएगा और जल्दी जम भी जाएगा, सोलिडिफिकेशन भी हो जाएगा। चूँकि जैसे आइसक्रीम से हम समझ लें, जैसे आइसक्रीम को हम जब फ्रीज में रखे रहते हैं तो वहाँ पे वो सॉलिड पार्ट में रहता है। कैसा पार्ट में रहता है? सॉलिड पार्ट में, चूँकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आया होता है। लेकिन जैसे उसे हम फ्रीज से बाहर निकाल देते हो, कुछ समय तक छोड़ दो, तो वो पिघल जाता है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो ये जो बाहर आएगा इसको हम एक्सट्रूसिव कह देंगे। जो अंदर ही हमारा हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, सोलिडिफिकेशन हो जाएगा, उसे हम क्या कह देंगे? इंट्रूसिव रॉक्स कह देंगे। और इसमें जो कूलिंग प्रोसेस होगा वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस होगा, यानी कि उसमें सरफेस के कंपैरिजन में ये 10 गुना से ज़्यादा भी कम समय लगेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा। तो ये हमें याद रखना है। मोटा मोटी पॉइंट ये है, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर जिसे वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं, इंट्रूसिव मतलब अंदर जिसे प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव में रेलियोनाइट, एंड्रीसाइट, बेसाल्ट आ जाएगा। इंट्रूसिव में ग्रेनाइट, डायरियोडाइट और गैब्रो आ जाएगा। और लेकिन ये छः के छः जो आप देख रहे हो क्या रॉक्स, ये सारे इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक का फर्दर एग्जाम्पल अलग अलग डिवीजन है। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका देख लेते हैं कि सिलिका के बेसिस पे इसे कितने भागों में बांटा। देखो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सट्रूसिव रॉक्स जिसे हम वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है? दीज रॉक्स आर द फॉर्म ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ द मोल्टेन एंड मैग्मा ऑन द सरफेस, यानी कि मैग्मा का कूलिंग कहाँ हो रहा है, कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है? ये सरफेस पे हो रहा है, अर्थ सरफेस पे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, जिसमें बेसाल्ट आ गया, ग्रेनाइट आ गया, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। ग्रेनाइट नहीं, बेसाल्ट आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायोराइट आ जाएगा और गैब्रो आ जाएगा। चलिए, अब इंट्रूसिव में देख लेते हैं। तो इंट्रूसिव जिसे प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, तो ये सरफेस के क्या होगा? बिलो होगा, यानी कि नीचे होगा। इसमें ग्रेनाइट आ जाएगा, सैनाइट आ जाएगा, डायोराइट हो जाएगा, गोब्रो आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका? इंट्रूसिव का। चलिए, अब हम समझ लेते हैं सिलिका के बेसिस पे। भाई, अब सिलिका के बेसिस पे कितने भागों में बांटेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस रॉक्स में कितना सिलिका होगा। उस बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसे डिवीज़न कर देंगे। तो उसी के बेसिस पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहला एसिडिक रॉक्स, जिसमें 60% से ज़्यादा सिलिका अवेलेबल होगा, उस रॉक्स को क्या कह देंगे? एसिडिक रॉक्स कह देंगे। क्या कहेंगे? एसिडिक रॉक्स कह देंगे। यानी कि एसिड रॉक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिलिका परसेंटेज 60% से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या याद रखेंगे? ग्रेनाइट, रायोलाइट, उसके साथ साथ पीच स्टोन, ये जो दोनों होता है हमारे तीनों, ये एसिडिक रॉक्स होगा। इसको ट्रिक में याद रखेंगे GRP। ऐसा ट्रिक कुछ नहीं याद रखेंगे, GRP कुछ नहीं। आप ग्रेनाइट, रेलियोलाइट और पीच स्टोन, अगर आपको याद नहीं है तो इसे बार बार लिख कर याद कीजिए। चलिए, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? बीच वाला, यानी कि 55 से लेकर 65 के बीच में जिसके अंदर सिलिका होगा, जिस रॉक्स के अंदर, उसे इंटरमीडिएट रॉक्स कह देंगे। अब इंटरमीडिएट को फर्दर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो हमारे पास है सब एसिड, एक हमारे पास है सब बेस। सब एसिड 60% से ज़्यादा होगा, चूँकि एसिड क्या था? 60 से ज़्यादा था, तो 60 से 65 हो जाएगा। और सब एसिड हमारे पास 55 से क्या हो जाएगा? तो 55 से 60 हो जाएगा। अब इस दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है, तो साइनाइट, उसके साथ साथ ट्रेचाइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सब एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। सब बेसिक की बात करें तो डायोराइट और एंड्रेसाइट, ये क्या हो गया? सब बेसिक हो गया। अब बेसिक रॉक्स की बात करते हैं, तो बेसिक रॉक्स में सिलिका परसेंटेज कम होगा। याद रखेंगे कि जो रॉक्स होगा अगर वो एसिडिक है तो उसमें सिलिका का परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई रॉक्स है अगर वो बेसिक है तो उसमें सिलिका का परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बेसिस पे याद रखेंगे। इसमें आ जाएगा क्या? तो गैब्रो एंड उसके साथ साथ गब्रो एंड उसके साथ साथ बेसाल्ट, ये एग्जाम्पल आ जाएगा। तो हमने इग्नियस रॉक्स देखा, उसका टाइप्स देखा, रॉक्स का भी टाइप देख चुके हैं। अब जो हमने रॉक्स का टाइप्स पढ़ा था उसका दूसरा टाइप्स है, दूसरा टाइप को समझ लेते हैं भाई। तो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक सेडिमेंट्री की तरह बन जाना, यानी कि एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर बन जाना। जैसे देखो, ये जो आप लेयर वाइज देख रहे हैं ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है।
और जो इग्नियस रॉक्स कैसा था, ऐसा था, मतलब इस साइज का था। तो इस प्रकार, और इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो बिग मासेस होगा, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका, उसे हम कह देंगे इग्नियस रॉक्स। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जी। सेडिमेंट्री में कह रहा है कि ये डेवलप किससे होगा, इग्नियस रॉक्स होगा, अब इसी बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द फॉर्म बाय द लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर बन जाना, तो लिथिफिकेशन के माध्यम से होगा। इसे सेकेंडरी रॉक्स के नाम से जानते हैं, ये हमें पता ही है। सीमेंटिंग जो एजेंट होता है, जैसे वहाँ पे हमने बताया ना कि सीमेंटिंग एजेंट होता है, तो सीमेंटिंग एजेंट कौन कौन से हो जाएगा, तो सिलिका हो जाएगा। सीमेंटिंग एजेंट का मतलब क्या है, मान लो ये रॉक्स ए रॉक्स, ये दोनों के बीच में एक करने का काम, एकजुट रखने का काम, सटाने का काम कौन कर रहा है, तो सिलिका कर रहा है। जैसे हम लोग ईंट के दीवार बनाते, मतलब घर जो बनाते हैं, उसमें ईंट के बीच में क्या रखते हैं, सीमेंट रखते हैं ना। वो सीमेंट क्या काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, तभी तो जाकर कोई सीमेंट एक दूसरे पे जुट के रहता है, तो फिर हम क्या करते हैं, अपना ईंट का दीवार बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सिलिका, आयरन और लाइम क्या होता है, हमारे पास सीमेंटिंग एजेंट हो जाता है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, सेल एंड हमारे पास कॉन्ग्लोमीरेट। तो कॉन्ग्लोमीरेट और सेल, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डोलोमाइट और सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। एक बार क्वेश्चन आया था कि डोलोमाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक्स, तो बच्चे ने लगा क्या है कि प्राइमरी रॉक्स होता है, जो कि गलत है। डोलोमाइट कैसा रॉक्स है, सेकेंडरी रॉक्स है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला हम बात करें मेटामॉर्फिक्स। मेटामॉर्फिक्स एक इंग्लिश शब्द है, कैसा वर्ड है, तो एक ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ द फॉर्म। अपने फॉर्म को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे आप अपने घर में जो मार्बल देखते हैं, जो टाइल्स देखते हैं, वो क्या है, मेटामॉर्फिक्स है। देखो पहले जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स था, उसका यूज हम ना के बराबर करते थे, सेडिमेंट्री का भी यूज नहीं कर सकते। चलो इग्नियस रॉक्स के तो 1% कहीं पे डैम हम बनाते हैं तो हम नहीं रख देते हैं पत्थर वाले, तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मेटामॉर्फिक्स को हम एज अ रॉक्स यूज कर सकते हैं अपने घरों में टाइल्स लगाने में, अपने घरों में किचन में मार्बल्स लगाने में, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का यूज कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसे तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि दीज आर द फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री। ये दोनों याद रखेंगे कि इग्नियस से भी बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी बनता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हीट, प्रेशर, केमिकल एक्टिविटी एंड द लिक्विड एंड द गैसेज से बनने वाली जो हमारे पास रॉक्स होगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाएगा। तो हमने तीनों रॉक्स एक एक करके समाप्त कर ली। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है, यानी कि जो इग्नियस रॉक से बना है, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कौन सा रॉक्स बना है, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स से, सेकेंडरी रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बना है, उस रॉक्स को क्या कहेंगे। और इसमें जो आने वाली एजेंट है, जैसे हमने बताया ना कि ये हीट की वजह से भी चेंज हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी चेंज हो सकता है, लिक्विड की वजह से भी चेंज हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले उसको तो हम समझ लें। अगर गर्मी यानी कि हीट की वजह से चेंज हो रहा है, तो थर्मोमीटर और थर्मोमेटामॉर्फी कह देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हीट को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो हीट जहाँ भी आएगा उसे चेंज करना है तो थर्मोमीटर हो जाएगा। जिस तरह से हाइड्रो जहाँ भी आता है हम वाटर लगा देते हैं, उस तरह जहाँ से हीट आए वहाँ थर्मो, और मेटामॉर्फिक का चेंज कर रहा है तो हम लिख देंगे क्या, थर्मोमेटामॉर्फिक। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होगा क्या, डायनेमिक, तो डायनेमो मेटामॉर्फिक। लिक्विड एंड वाटर था हाइड्रोमेटामॉर्फिक। तो ये तीनों एजेंट हमारा काम करता है। अब इस एजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इस एजेंट में ये है कि जो लाइम स्टोन आप देखते हो, जिसे हम चूना कह देते हैं, अगर इसमें हीट दोगे, आप क्या दोगे, एक मिनट, अगर लाइम स्टोन में, सॉरी, चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें लाइम स्टोन में हीट प्रोवाइड कराते हैं तो ये मार्बल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा, जो आप अपने किचन में यूज़ कर लेते हैं। सेल जो होता है, इसमें अगर आप प्रेशर देते हैं तो स्लेट बनाते हैं, माइका बनाते हैं और इस स्टिच बनाते हैं। यानी कि स्लेट, जिस पे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे स्लेट पर लिखकर, अभी तो चलो स्मार्ट स्लेट भी आ गया, जो हम अपने कंपटीशन की तैयारी के दौरान में यूज़ करते हैं, मैथ बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो वो किससे बना हुआ है, वो नहीं जो स्मार्ट है, वो जो पहले यूज़ किया करते थे हम लोग, ब्लैक बोर्ड, जो मतलब जो बोर्ड होता था, वो जो स्लेट होता था, जो बचपन में हमें दिया जाता था, वो किससे बना होता था, सेल से। कैसा, तो वो उसमें प्रेशर के बाद। सैंड स्टोन जो आप देखते हो, उसमें लिक्विड एंड वाटर हो जाए तो वो क्वार्ट्ज बन जाता है, जिसे सिलिका भी कह देते हैं।
ग्रेनाइट में अगर लिक्विड एंड वाटर का प्रेशर मतलब लिक्विड एंड वाटर फैक्टर काम करे तो ये नीस बन जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होता है सॉइल साइंस के लिए, तो हमें ये भी चीज़ें नोट करनी है और ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिवाइज में हमारे पास क्या है कि रिवाइज में ये है कि लाइमस्टोन में हीट होगा, क्या बनेगा, मार्बल बनेगा। सेल में प्रेशर लगेगा, क्या बनेगा, स्लेट एंड माइका बनेगा। सैंडस्टोन में लिक्विड एंड वाटर का रिस्पॉन्स होगा तो क्या बनेगा, क्वार्ट्ज बनेगा, जिसे हम सिलिका कह देते हैं। इसमें देखेंगे ग्रेनाइट में लिक्विड एंड वाटर तो क्या बनेगा, नीस बनेगा। तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अपने अपने अलग चीज़ें बना के दिए। ठीक है साथियों, आज क्लास थोड़ा सा कम रखेंगे। इसमें कोशिश किया गया है कि रॉक्स एंड रॉक्स के टाइप बताया गया है, किसी कारणवश कम कर दिया गया है। कल से फिर से आपका 1-1 घंटा का होगा या 40-45 मिनट का ही होगा। अभी हमने रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में बात कर ली है, तो कल जब भी आओगे आप रॉक्स और उसके टाइप्स को बढ़िया से याद करके बढ़िया से नोट्स बना के आओगे। आते समय हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसे पूछेंगे क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक्स में मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।